साल पूरे होने पर श्री राजेश्वरी ज्वेलरी लाया है बम्पर प्राइस 10,000 रुपए के सोने के आभूषण खरीदे और जीतिए कार, 2 व्हीलर्स, लैपटॉप और मोबाइल्स। साथ ही ढेर सारे पुरस्कार जीतने का मौका पाइए। सिर्फ यही नहीं बल्कि श्री एक्सचेंज करने पर अधिक लाभ पाइए और पूरे अंडमान में मेकिंग चार्जेस सबसे कम दाम में पाइए। श्री राजेश्वरी ज्वेलरी, अबदीन बाजार, पोर्ट ब्लेयर। फोन नंबर 0319223382। सबसे पहले मैं यहाँ पे सभी जितने भी नर्सिंग ऑफिसर, सीनियर नर्सिंग ऑफिसर, जूनियर नर्सिंग ऑफिसर एंड रिटायर्ड नर्सिंग ऑफिसर आए, सबका मैं धन्यवाद करती हूँ। अभी हम ऑल नर्सिंग ऑफिसर मिलके एक अंडमान निकोबार नर्सिंग वेलफेयर एसोसिएशन बनाए हैं, जिसमें हम सब मिलके काम करेंगे। इसमें हमारे सभी नर्सिंग ऑफिसर जिनको जो भी प्रॉब्लम है वो हमसे शेयर कर सकते हैं और उसके बारे में हम सब मिलके आवाज उठाएंगे। जैसा भी होगा हम उसके सामना करेंगे और उसमें काम करेंगे। मेरे प्यारे कलीग्स, मेरे सीनियर सिस्टर्स जितने भी हैं और हमारे मीडिया कर्मी, सबको मैं तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। हमारा यहाँ आज आने के एक ही मकसद है कि हम एक नया अंडमान निकोबार नर्सेस वेलफेयर एसोसिएशन बनाए हैं। उसके उपलक्ष्य में आज, क्योंकि कल हमारा एक वुमेन डे भी था, तो उसके लिए हम आज इकट्ठे हुए हैं। कल हमारा शिवरात्रि था तो हम ये काम नहीं कर पाए, तो मॉर्निंग में हम जाके सुबह ब्लड जीबी पंत का ब्लड बैंक में जाके हमारे जितने नर्सेस बहन हैं सब जाके ब्लड डोनेट करके आए हैं। तो हम सब एक्चुअली पब्लिक से भी गुजारिश करती हूँ कि जितने भी हमारे जो लोग हैं हमसे इंस्पायर होके कि आके ब्लड दे। हम लोग का घर को भी देखना है, हस्बैंड को देखना है, बच्चों को देखना है, हॉस्पिटल देखना है, फिर भी हम ये आज ब्लड दिए। लेकिन यहाँ के पब्लिक लोग बहुत कम लोग हैं जो कि जाते नहीं हैं ब्लड देने के लिए। और आज हम यहाँ पर मिले हैं, एक गांधी जी की आशीर्वाद लेके हम अपना नया काम शुरू करने का कोशिश करेंगे। और तुम लोग जैसे भी जूनियर है या हमारे सफाई कर्मचारी है या हमारे आया बहनों, तुम लोग जो भी प्रॉब्लम है या कुछ भी है हम लोग से आके शेयर कर सकते हैं। जितना भी हो सकेगा हम आप लोगों को अपना टाइम पूरा देने की कोशिश करेंगे, 100% देने का कोशिश करेंगे। इसके साथ मैं अपना ये समाप्त करती हूँ। अभी हम श्रद्धांजलि बापूजी का उसमें फूल का एक अर्पित करेंगे। चलिए आइए, हम अपना आशीर्वाद लेके, आपका आशीर्वाद लेके अपना काम शुरू करने जा रहे हैं।
हमारा जो एसोसिएशन जो बना है उसका नाम अंडमान निकोबार नर्सेस वेलफेयर एसोसिएशन है। इसका जो हमारा जो प्रेसिडेंट है श्रीमती शकुंतला दास, वाइस प्रेसिडेंट जहीदा बेगम, वाइस प्रेसिडेंट मंजू दास, वाइस प्रेसिडेंट प्रसन्ना कुमारी और जनरल सेक्रेटरी श्रीमती साधना नास्कर, ज्वाइंट सेक्रेटरी श्रीमती सुनीता बाला, ज्वाइंट सेक्रेटरी श्रीमती अनुपमा, ज्वाइंट सेक्रेटरी श्रीमती नमिता राय और ट्रेजरर हमारा भावना दत्ता। हम मीडिया कर्मी से हम अनुरोध करते हैं कि कभी भी आपको जैसा मेडिकल के बारे में अगर आप, हम हमेशा देखते हैं कि मेडिकल के बारे में हमेशा बुरा ही चलता है कि मेडिकल में ये हो रहा है, मेडिकल में वो हो रहा है, नर्सेस ये करे। आप लोगों को कभी भी अगर कोई प्रॉब्लम है आप नर्सेस से डायरेक्ट जाके बात करिए। नर्सेस एक माँ है, वो कभी अपने बच्चों को मारने की कोशिश नहीं करेगी। तो जब भी देखते हैं कि जिसका भी कोई गलती होता है नर्सेस को ऊपर थोप देते हैं कि नर्सेस ने ये किया, नर्सेस ने ये किया, बट नर्सेस ऐसा कभी करते हैं। हम अपना ड्यूटी बराबर करते हैं, 24 आवर्स ड्यूटी करते हैं, 24 आवर्स इंटू 7 हम लोग ड्यूटी करते हैं। इंडियन आइलैंड जाके देखो वहाँ में कोई डॉक्टर नहीं है, बट वो नर्सेस ड्यूटी करती है, लेकिन कोई कुछ बोलता नहीं। जब देखो आप मीडिया लोग आके हम लोग हमेशा बोलते हैं कि नहीं नर्सेस की वजह से ये हो गया, नर्सेस की वजह से हो गया। कभी भी एक नर्सेस आके पूछे कि तुम्हारी वजह से क्या हुआ करके। हाँ कुछ गलतियां होती है, ऐसा नहीं कि गलतियां नहीं होती है, बट हम लोग उसका क्लेरिफाई देने का मौका भी देना ना, वो कोई नहीं देता। कोविड के टाइम में हम सुबह 7 बजे घर से आते हैं, 9 बजे घर में जाने का कोई टाइम ही नहीं था, बट हम लोग जाते थे, फिर भी सबको कंप्लेन रहता था। इसलिए हम आप लोगों से एक निवेदन करते हैं, जब भी अगर आप लोगों को लगता है कि नर्सेस अगर नर्सेस गलती है तो पनिशमेंट देने का काम भी आप लोग करिए। ऐसा कोई ये नहीं कि गलती है नहीं तो उनको पनिशमेंट दीजिए। मेडिकल का जो अभी हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर है बहुत ही मतलब क्या बोले, हम लोग को भी अच्छा नहीं लगता। एक छोटा छोटा केबिन बना बना के ना हम लोग का बैठने का जगह है, ना हम लोग के लिए वॉशरूम है, ना हम लोग के लिए खाने का जगह है, फिर भी हम करते हैं। किसी से कभी जाके कुछ मांगते नहीं है, हम करते। लेकिन अब हम लोग मांगना शुरू करेंगे क्योंकि देखते हैं कि कोई दे ही नहीं रहा, सब छीन ही रहे हैं, तो अब हम लोग को मांगना पड़ेगा। इसीलिए आप लोगों से भी बोलते हैं अगर आप लोगों को लगता है कि हमारा गलती है तो आप आइए हमारे पास, जो भी हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। नमस्कार, न्यूज़ आप तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ रोहित। इस वक्त हम मौजूद है गांधी पार्क के यहाँ पर और हमारे साथ है जिन्हें कोविड के समय आप सभी ने देखा और इन्हीं के वजह से काफ़ी लोगों की जो है जान बची और खास करके अंडमान निकोबार में कोविड का जो डेथ रेट था वो देखा जाए तो इंडिया के बाकी सब जगह से काफ़ी कम था और इसीलिए इन्हें जो है फ्रंटलाइन वर्कर्स कहा जाता है क्योंकि इन्हीं के वजह से अंडमान निकोबार का जो है हेल्थ रेट जो है काफ़ी बढ़ रहा है। और आइए हम अंडमान निकोबार नर्सेस वेलफेयर एसोसिएशन से जुड़े तमाम जो लोग हैं यहाँ पर हम उनसे बात करेंगे और इनसे हम जानते हैं कि आज का ये जो एसोसिएशन बनाया गया इसके बारे में हम इनसे जानते हैं। तो सबसे पहले मैम, इंटरनेशनल वुमेन्स डे के अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को और आपने हमें यहाँ पर बुलाया। तो ये एसोसिएशन आखिर क्यों बनाया गया? ये एसोसिएशन बनाने का हमारा मकसद ये है कि हमारा जो काम है उसके बिहार में हमें उसका पेमेंट नहीं मिलता। जैसे कि कोविड में जितना भी नर्सेस ड्यूटी करे उनको 16,000 करके पेमेंट दिया वाला है, तो वो बच्चे को अभी यहाँ से गवर्नमेंट मतलब जो हमारे जो डिपार्टमेंट है उनको अभी हटा रहे हैं और बाकी जो नए नए बच्चे उनको ले रहे हैं। तो हमारा मतलब उनका क्या गलती, इतना सारा बढ़ के आके वो लोग 16,000 में काम करे और 16,000 आजकल का डेट में क्या है। तो कोविड में 24 आवर्स इंटर्नशिप से मैं खुद काम करवाई हूँ उनसे, लेकिन इसीलिए मकसद यही है कि अभी हम ये बनाए हैं और हमारा जो नर्सेस का जो आजकल जो बन रहा है मेडिकल कॉलेज जो बना है उसके सारा मतलब फैसिलिटीज हमारा लेके जा चुका है। ना हमारे पास वॉशरूम है, ना चेंजिंग करने का, ना लंच करने का, खाना खाना, बैठने, कहीं में कोई रूम नहीं है। तो इसके लिए हमें थोड़ा सा, हम कभी मांगे नहीं आज तक का, हम काम करते हैं बट लेकिन एडमिशन सुन नहीं रहा किसी का। अब हमें थोड़ा आगे आना पड़ेगा क्योंकि हर दिन बच्चे बोलते हैं, सब मीडिया भी आ गया, सब आ गया, तो सब बच्चे बोलते हैं कि हम किसी अगर जैसा कुछ हो गया कहाँ जाए, किसके पास जाए। मेडिकल कॉलेज बन गया तो सारा बहुत ज्यादा रश हो जाता, तो नर्सेस को एक साइड लाइन कर दिया गया। तो इसके बिहार में हम लोग बनाए हैं। समय बदल रहे हैं मैम, मांगने से कुछ नहीं मिलता, तो आपको क्या लगता है अभी भी क्या आप लोग ऐसे ही रहेंगे? क्योंकि काफी लोग जो है आपसे जुड़ रहे हैं, लेकिन आपके ये कहना है कि सैलरी काफी कम है। हाँ, सैलरी काफी कम है, 16,000 है ओनली। जो बच्चे जिनको हम कोविड में ड्यूटी कराए हैं उनका 16,000 है और आज तक का 16,000 ही दे रहे हैं। क्यों? तो इसीलिए हमें आगे, उनके लिए मैं आगे आ रही हूँ। और जो हमारे जो DHS के जो स्टाफ है उनके लिए
तो हमारा सैलरी ठीक है, बट हमारे जो खाने का, रहने का, बैठने का, वो सब हमारे पास अभी बेसिक फैसिलिटीज हमारे यहाँ पे नहीं है। जो अभी आप सोचिए, एक घर में 4 लोग रहे ना, चारों लोग का लड़ाई चलता हमेशा, लेकिन हम एक स्टाफ नर्स 45 पेशेंट को अकेला अटेंड करती है। सोचो कैसे मैनेज करती है। तब भी एडमिनिस्ट्रेशन देख ही नहीं रहा, तो उसकी जगह किसी को लिया जाए ना, वो भी नहीं करती है। तो अब हम क्या करें, अब आगे आना तो पड़ेगा, इसीलिए अभी हम छीनेंगे, अभी हम मांगेंगे नहीं, हमको छीनना पड़ेगा। जो ये एसोसिएशन बनाया गया है, उसका मेन फर्स्ट जो अचीवमेंट है, हमारा जो जूनियर बच्चे जो कोविड के टाइम में काम किए, 24 आवर्स काम किए, उनके लिए हम लोग लड़ना चाहते हैं, क्योंकि उनको कोई बेनिफिट नहीं दे रहा है, ठीक है। और हमारा जो 3 यूनिट बना दिया गया अभी अंडमान में, एक एनिम्स का, मेडिकल कॉलेज का, और एक है हमारा NRHM, और एक एडमिनिस्ट्रेशन का DHS, ठीक है। हमारा डिप्लोमा सेम है, पढ़ाई तो सेम है, और उनका काम भी सेम है, पर उनका पेमेंट अलग है। एनिम्स को दे रहा है वही डिप्लोमा करा वाला वही काम करते हैं, उनको 40,000 दे रहा है। NRHM वाले लोग को दे रहा है NRHM को नहीं, NRHM 16 है, NRHM को 16 दे रहा है, NRHM को ज्यादा दे रहा है, 26,000 दे रहा है। और मेडिकल वाला हम लोग का, एडमिनिस्ट्रेशन वाला लोग को ना, हाँ, उनका 1,000 रुपीज इंक्रीज भी होता है ईयरली। और इनका जो है, आप सोचिए कोविड कब से आया हुआ, वो टाइम से इनसे इतना काम कराया, उनके घर तक नहीं जा सकते थे, हम लोग खुद करे। मैं सस्पेक्टेड वार्ड में करी हूँ, इसीलिए तो आप लोगों को ना फ्रंटलाइन वर्कर्स कहा जाता है। हाँ, तो मेरा बोलने का मतलब यही है कि अगर करना है तो सबके साथ इंसाफ बराबर करो, क्योंकि पढ़ाई सेम है और काम भी सेम है, क्योंकि हर वो 6 आवर्स ड्यूटी करते हैं, 12 to 6 करते हैं, नाइट करते हैं। तो मेन वही है, अभी एडमिनिस्ट्रेशन सुन नहीं रहा है। अभी आप देखिए न्यू पोस्टिंग हुआ है, कम से कम इन बच्चों को एक चांस देना चाहिए था, इनका एज रिलैक्सेशन एक बार तो देना चाहिए था। जब कोविड का टाइम में इन्होंने कोई रिलैक्सेशन नहीं देखा, 40 एज वाला, 50 एज वाला को भी बुला के उन्होंने कोविड के टाइम में नौकरी करवाया, ड्यूटी करवाया, 24 आवर्स करा, उन्होंने अपना फैमिली नहीं देखा, कुछ नहीं देखा, काम किया, ठीक है। अभी जब न्यू पोस्टिंग होने को जा रहा है, वो टाइम में इन लोग बोल रहे हैं कि एज 33 के बाद वाला को नहीं लिया जाएगा, तो ये गलत बात है। कम से कम इन बच्चों को एक मौका देना चाहिए था मैडम। पर हमारे यहाँ 45 पेशेंट पर एक स्टाफ या 2 स्टाफ करता है, तो आप सोचिए पेशेंट को कितना केयर मिलेगा। उसके इतना करने के बावजूद भी केवल हमें स्टाफ के ऊपर भी ब्लेम होता है, केवल स्टाफ के ऊपर ब्लेम होता है। मैम, आपको क्या लगता है अभी आपका जो एडमिनिस्ट्रेशन अभी जो आपका एसोसिएशन जो बनाया गया है, इससे आप लोगों को और क्या लाभ होगा? हम जाएंगे, बात करेंगे, अपने हेड जो भी हमारा DHS है उससे बात करेंगे, उसके बाद में देखते हैं क्या होता नहीं, फिर आगे क्या करना देखेंगे। उससे तो ये हम कुछ बोल नहीं सकते। कोविड के टाइम से फ्रंटलाइन वॉलर के काम कर रहे हैं। हम लोगों को अभी बहुत सपोर्ट मिल रहा है साधना सिस्टर के थ्रू से। उनके लिए बहुत बहुत थैंक्स सिस्टर कि आप हम लोग के लिए आगे बढ़ रही है। और एक चीज़ हमें ये बोलना था कि हम लोगों को कोविड के टाइम में लिया गया था, जिस वक्त सब घर में बैठे थे, तो उस टाइम में हम लोगों ने काम किया है। काम करने के बाद हम लोग अपना फैमिली सब छोड़ के हम लोग यहाँ काम कर रहे थे। फिर हम लोगों को उसके बाद दोबारा इंटरव्यू लिया गया, दोबारा इंटरव्यू के बाद हम लोगों को कॉन्ट्रैक्ट में रखा गया। 16,000 सैलरी में हम सब यहाँ तरासा, कमोटा, कछाल सारे इंटर आइलैंड्स में हम काम कर रहे हैं अभी तक। 16,000? हाँ, 16,000। ठीक है, उसके बाद अभी 4 साल हम लोगों ने अपना जॉब किया है। बहुत लोग ऐसे भी हम लोग, जैसे हम लोगों का एज ओवर हो गया है, हम लोग को रिलैक्सेशन नहीं मिला। अभी जब पोस्टिंग निकला उसमें एज मिला, जिनका OBC था उनको मिला, जिनका नहीं था उनको नहीं मिला गया। तो अभी जो है बाहर के बच्चों को लाकर उनको नया पोस्टिंग उनसे पूछकर उनको दिया जा रहा है जीबी पंत में नौकरी, कि आप कहाँ ड्यूटी करना चाहते हैं। बट हम जब ऑलरेडी यहाँ पे इतने बच्चे 56 बच्चे हम लोग स्टाफ नर्स है, वार्ड बॉय आया, सब सफाई वाले लोग, हम लोग सब काम कर रहे हैं, 16,000 13,000 सैलरी में काम कर रहे हैं। लेकिन अभी हम लोग से कोई नहीं पूछ रहा है। अभी हमारा 31 मार्च में हमारा खत्म हो रहा है कॉन्ट्रैक्ट, और हम लोगों को अभी बोला भी गया है कि ये जब नया पोस्टिंग निकलेगा तो आप लोगों को बैठा दिया जाएगा। बट अभी तक उन लोगों ने कुछ बोला नहीं है। बट लेकिन इसके बाद हम लोग कहाँ जाएंगे? हमारा फैमिली हमारा इसी सैलरी से चलता है। अगर आप लोग हम लोगों को बैठा देंगे तो हम लोग कहाँ जाके नौकरी मांगेंगे, कहाँ काम करेंगे, और कहाँ से हम लोगों को
पैसा मिलेगा और हम कैसे अपना घर चलाएंगे। हमें बस वही चाहिए कि किसी भी तरह आप हम लोगों को कॉन्ट्रैक्ट में ही सही, जो सैलरी आप मेडिकल कॉलेज को दे रहे हैं, अनरचम को दे रही है, एटलीस्ट वो 40,000 या 35,000 सैलरी में हम लोग को कॉन्ट्रैक्ट में ही रखिए, कंटिन्यू रखिए हम लोग को। हम लोग नहीं चाहते कि आप हमें परमानेंट जॉब दीजिए, बट हम लोग जिन लोगों का एज ओवर हो गया है, एटलीस्ट वो हिसाब से हम लोगों को आप लोग कॉन्ट्रैक्ट में रखिए, रेगुलर रख लीजिए। हम लोग बस नहीं चाहते हैं आप लोग से, आप लोग प्लीज हम लोगों को हेल्प करिए ताकि कोई फैमिली को छोड़ के आगे ना आइए। में आइलैंड के बच्चे काम करना और पढ़ना चाहिए तो मेनलैंड से आना। ये कहाँ एडमिनिस्ट्रेशन आजकल क्यों ऐसे कर रहा है, हमें समझ नहीं। ना नेता यहाँ बोल रहे हैं, ना ऑफिसर्स कोई बोल रहे हैं। अभी हम इनको लिए क्या करें? हम तो कभी भी हो सकता है इनको लेकर भी जाऊं, क्योंकि बच्चे लेके फैमिली लोग चला रहे इतना, वो 16,000 कहाँ का चार्ज जहाँ फेंक गए कोविड में, जहाँ बोले उनको अभी हट मेनलैंड के बच्चों को ले रहे हैं। मैम जैसा आपने स्टार्टिंग ये वर्ड कहा कि मांगने कुछ नहीं मिलता, तो अभी वक्त तो आ गया है मैम। देखिए बहुत मांग लिए, बहुत कुछ हो गया, लेकिन अब जो है आपको छीनना ही पड़ेगा मैम। छीनने का भी ऐसा नहीं कि हमारा डायरेक्टर मैडम थोड़ा देखते हैं, उनसे पहले हम बात करते हैं, सीएस से बात करते हैं, हमारे से बात करते हैं, अगर वो क्या बोलते हैं, अगर वो एश्योरेंस देते हैं हम कुछ करेंगे, तो उसके बाद आगे देखेंगे नेक्स्ट कदम हम लोग क्या उठा करेंगे, क्योंकि हमें करना बहुत जरूरी है। सारा डिपार्टमेंट में आप देख लो काम होता है, लेकिन जीवीपन में तो बराबर कोई दिन ऐसा नहीं कि रुकाएगा। ये कोविड के टाइम में हम लोग जो काम में सफाई वाला को जो कॉन्ट्रैक्ट है लेके बंद कर दिया, मैं खुद करके पूरा मेडिकल को सफाई करवाई हूँ मैं, तब एडमिनिस्ट्रेशन चुप था। जो कुछ भी हुआ, अगर इमरजेंसी भी कुछ हुआ फट उसको कॉल करके आ जाओ, लेकिन आज जॉब पर जब जरूरत पड़ा मेनलैंड के बच्चों को बोला कि जॉब दे दिए। तो ये सही में बहुत अन्याय है, बहुत ज्यादा अन्याय कर रहे हैं आगे। पता नहीं है कि पॉलिटिकल पार्टी भी कुछ नहीं बोलते हैं ना ब्यूरोक्रेट बोलते। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज आज तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज आज तक, अब सच देखेगा अंडमान।